आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे अपनी दिनचर्या को बता पाते हैं तथा संस्कृत को पढ़कर उसे समझ लेते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। ये इसमें पाठ का नाम है दिनचर्या। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हम पाठ्य पुस्तक संस्कृत व्यूसम हमने लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में चरण के, और इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। इसमें हमने कविता लिया है। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी दूसरी हेडिंग शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत, इसके आगे देखेंगे, संस्कृत व्यूसम में पृष्ठ संख्या 27 पर 10वां पाठ दिनचर्या नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु से परिचित करवाएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है हिंदी अनुवाद। इसमें हमने पाठ की हिंदी अनुवाद भी दे दिया है, संस्कृत और हिंदी दोनों दे दिए, जिससे मैं क्लास में पढ़ाने में आसानी रहे। दिनचर्या, ये पाठ का नाम है। शोभा प्रातः उत्तिष्ठति, शोभा सवेरे उठती है। शोभा फेनिलेन हस्त प्रक्षालनम करोति, शोभा साबुन से हाथ धोती है। शोभा मुखम दंतानम च छालनम करोति, शोभा मुंह और दांतों को धोती है। अनिलः स्नानम करोति, अनिल स्नान करता है। शोभा भोजनम करोति, शोभा भोजन करती है। अनिलः भोजनम करोति, अनिल भोजन करता है। शोभा विद्यालयम गच्छति, शोभा विद्यालय जाती है। अनिलः विद्यालयम गच्छति, अनिल विद्यालय जाता है। इसी के आगे 2-3 लाइनें और हैं। शोभा अध्ययनम करोति, शोभा अध्ययन करती है। अनिलः अध्ययनम करोति, अनिल अध्ययन करता है। सायंकाले शोभा मित्रै सह क्रीडन्ति, शाम के समय शोभा मित्रों के साथ खेलती है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। सहभागिता के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में दिए गए दिनचर्या से संबंधित वाक्यों को बोलने का अभ्यास करवाएंगे और उनकी दिनचर्या व शारीरिक स्वच्छता पर बात करेंगे। समूह कार्य, शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को 2 या 3 बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू आकार में बैठने के लिए कहेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को समूह में पाठ के चित्र देखकर समूह में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर कक्षा समूह का अवलोकन करेंगे और समूह में आई परेशानियों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। इसके बाद बच्चों को अपनी कॉपी पर इसे उतारने के लिए कहेंगे। शब्द अर्थ, उत्तिष्ठन्ति मीन उठती है, उठता है। हस्त मीन हाथ, प्रक्षालनम मीन धोना।
फेनिलेन मीन साबुन से। इसके आगे क्षालनम करोति, धोती है, धोता है। सह मीन साथ, गच्छत मीन जाती है, जाता है। क्रीडत मीन खेलती है, खेलता है। इसके बाद ये जो शब्द अर्थ हमने लिखा है इसको बच्चों को अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। इसके बाद शिक्षक इसे चेक करेंगे, इसकी जांच करेंगे। अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को दिनचर्या नामक पाठ से एक पेज सुलेख अपनी कॉपी पर लिख कर लाने के लिए कहेंगे। और ये अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक के दौरान आई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाएंगे। और अगली जो कार्य योजना है शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।